दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएस सेंटर में। पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का वो था झारखंड में नक्सलवाद के उदय के कारणों का वर्णन करें। हमने पिछले क्वेश्चन में झारखंड में नक्सलवाद के उदय के कारण क्या थे उसके बारे में समझा था। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है झारखंड में नक्सलवाद के प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। झारखंड में जो नक्सलवाद है उसका क्या प्रभाव पड़ा है और इसको नियंत्रित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आपका पिछला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो चलिए बिना देर के समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री, तो चैनल को आप लोग अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। समझते हैं इसकी भूमिका को। कहा जा रहा है कि झारखंड में नक्सलवाद ने पिछले कई दशकों में राज्य की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। इस तरह से एक छोटा सा भूमिका लिखेंगे आप लोग ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप जानते हैं कुछ, ताकि एक दो नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सके। इस तरह से आप लोग भूमिका से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से आदिवासी और गरीब ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहा। और ये जो आंदोलन नक्सलवाद ये मुख्य रूप से आदिवासी और गरीब ग्रामीण इलाकों में सक्रिय रहा है। नक्सलवाद के कारण लोगों में असुरक्षा, सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अविश्वास पैदा हुआ है। क्या कहा गया, जो नक्सलवाद है इसके कारण कई सारे बात हुई, जैसे असुरक्षा का भावना जागा, सामाजिक असंतोष पैदा हुआ और राजनीतिक अविश्वास पैदा हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र अभियान, विकास योजनाएं और सामाजिक जागरूकता जैसे कई कदम उठाए हैं। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इसको नियंत्रित करने के लिए कई सारे सशस्त्र अभियान चलाए हैं, विकास योजनाएं चलाए गए, सामाजिक जागरूकता जैसे कई कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग उन सभी बातों को समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं झारखंड में नक्सलवाद के प्रभावों को। ठीक है, झारखंड में नक्सलवाद का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि सिर्फ झारखंड का हम लोग को पढ़ना है तो सिर्फ हम लोग झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं तो पूरे भारत के, नहीं तो हम लोग पूरे इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि जो हमारा भारत है उसमें नक्सलवाद का क्या प्रभाव रहा है। हम लोग को सिर्फ झारखंड पढ़ना है सिलेबस में, तो सिर्फ झारखंड को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देख रहे हैं नक्सलवाद के प्रभावों को। पहला है सुरक्षा पर असर। सुरक्षा पर असर पड़ा है, नक्सलवाद का सुरक्षा पर असर पड़ा है। नक्सलवादी गतिविधियों के कारण झारखंड के कई जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति वो बिगड़ी है क्योंकि वही लोग अब सत्ता चला रहे हैं। ठीक है, इसके कारण यही बात कहा जा रहा है कि नक्सलवादी गतिविधियों के कारण झारखंड के कई जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई। हथियारबंद संघर्ष, हिंसा और धमकियां आम हो गई है, जिससे जनता का जीवन असुरक्षित हो गया। जैसे जनता का जीवन असुरक्षित हो गया। आप देखते होंगे कि जो झारखंड, उसमें कई बार आप न्यूज में देखते होंगे, जैसे पब्लिक ऐप न्यूज हो गया या फिर कोई भी न्यूज में देखते हैं कि झारखंड में कभी किसी को मार के फेंक देता है। कोई भी मतलब कानून है ही नहीं। कहीं भी देखेंगे कि यहाँ पर इसको मार दिया, उसको गोली मार दिया, यहाँ पर मार के एक जंगल में किसी का लाश मिला तो वहां पर लाश मिला। इस तरह से कई सारी घटनाएं देखने को मिलती है। इसलिए कहा जा रहा है कि हथियारबंद संघर्ष, हिंसा और धमकियां आम हो गई है, जिससे जनता का जीवन असुरक्षित हो गया है। पुलिस और प्रशासन को लगातार अलर्ट रहना पड़ा और आम लोगों की दैनिक जीवन शैली भी प्रभावित हुई है। और आम लोगों का जो जीवन शैली वो भी प्रभावित हुआ है। लोगों को डर भी लगता है अब अकेले कहीं जाने में, तो सुरक्षा पर इसका असर देखने को मिलता है। दूसरा जो इसका प्रभाव है वह राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, कहा जा रहा है कि नक्सलवाद ने राज्य में राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित किया है। नक्सलवाद ने राज्य में राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित किया। जरूरी नहीं कि जैसा हम यहाँ पर लिखे हुए सेम सेम आप वहां पर भी लिखे, बस हम आपको जो बता रहे हैं उसको समझ के जाइए ताकि आप खुद से आंसर को लिख सके। ठीक है, तो राजनीतिक अस्थिरता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि नक्सलवाद ने राज्य में राजनीतिक निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित किया है। जो भी राज्य का राजनीतिक निर्णय होता है उसको भी प्रभावित करता है, जो प्रशासनिक कार्य उसको भी प्रभावित करने का ये काम करता है जो नक्सलवाद है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सरकार को अक्सर विद्रोहियों के विद्रोह और हिंसक घटनाओं के कारण नीति और विकास कार्यों में संयम बरतना पड़ा है। सरकार को अक्सर विद्रोहियों के विद्रोह और हिंसक घटनाओं के कारण नीति और विकास कार्यों में संयम बरतना पड़ा। इससे शासन के निर्णय लेने की गति धीमी हुई और राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ा है। इसे शासन के निर्णय लेने की जो गति वो धीमी हुई और राजनीतिक स्थिरता पर असर पड़ा है। जो राजनीतिक अस्थिरता है उस पर असर पड़ा है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है वह आर्थिक विकास में रुकावट। इसके कारण आर्थिक विकास में रुकावट भी आ जाता है। खनिज और औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश की गति कम हुई। जो भी खनिज या फिर औद्योगिक परियोजना है उसमें निवेश की गति भी कम हो गई है। भारी उद्योग और रोजगार योजनाएं प्रभावित हुई क्योंकि निवेशक असुरक्षित माहौल के कारण झारखंड में निवेश करने में हिचकिचाते रहे। नक्सलवादी के कारण जो भी नक्सली गतिविधि है उसके कारण क्या है, तो जो भी निवेशक थे जो झारखंड में निवेश करना चाहते थे, जो भी यहाँ पर उद्योग लगाए वाले थे, ठीक है, जो भी औद्योगिक परियोजना यहाँ पर लाई गई थी,
उन सब में क्या है, तो अब निवेश कम हो जा रहा है। निवेश का जो गति वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोग यहाँ पर अपनी फैक्ट्री नहीं लगाना चाहते, लोग यहाँ पर रोजगार नहीं देना चाहते, ठीक है। जिसके कारण कहा जा रहा है कि असुरक्षित माहौल के कारण झारखंड में निवेश करने में हिचकिचाते हैं लोग। क्या है, तो जो भी निवेशक है वो असुरक्षित माहौल के कारण झारखंड में निवेश करने से हिचकिचाते रहे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास पर नकारात्मक असर पड़ा है। इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है और जो ग्रामीण विकास उस पर नकारात्मक असर पड़ा, क्योंकि लोग जब वहां पर निवेश नहीं करेंगे, जो निवेशक वहां पर निवेश नहीं करेंगे, तो वहां पर रोजगार कैसे मिलेगा, और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो लोगों को बाहर जाना पड़ेगा कमाने। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास पर नकारात्मक असर पड़ा है। नक्सलवाद का जो अगला प्रभाव पड़ा है वो है सामाजिक प्रभाव। तो इस तरह से आप मेन पॉइंट को बस देख लीजिए और जो हम आपको बोल रहे हैं बस उसको सुनिए और इस तरह से एग्जाम में जाकर के लिखेंगे। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है नक्सलवाद का? ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सेवाओं का विकास प्रभावित हुआ है। जो भी शिक्षा था, जो भी स्वास्थ्य था, या फिर जो भी बुनियादी सेवा था, उसका विकास प्रभावित हुआ है नक्सलवादी के कारण। जो भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र थे, नक्सलवादी गतिविधियों के कारण लोग डर और असुरक्षा में रहते हैं, जिससे सामाजिक विकास और सामुदायिक जीवन रुक गया है। जिससे क्या है, तो सामाजिक विकास और सामुदायिक जीवन रुक गया है। इसने ग्रामीण समाज में विभाजन और अविश्वास पैदा किया है। इसने ग्रामीण समाज में विभाजन और अविश्वास पैदा किया है। मतलब लोगों को क्या है, तो अब डर लग रहा है, लोग इलाज कराने नहीं जा पा रहे, लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे, ठीक है। जो भी उनका सेवा है, जो भी उसका काम है, वो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण सामाजिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। बैठ गया, ठीक है, सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई, लोग डरे हुए हैं। सामाजिक जीवन होता है, जो भी सामुदायिक जीवन है वो रुक गया है। आगे इसका प्रभाव है वो है सांस्कृतिक और मानसिक प्रभाव। सांस्कृतिक और मानसिक प्रभाव इसका देखने को मिलता है। कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों में भय, तनाव और असंतोष की भावना बढ़ी है। स्थानीय लोगों में भय, तनाव और असंतोष की भावना बढ़ी। सांस्कृतिक कार्यक्रम, त्योहार और सामुदायिक जीवन प्रभावित हुए हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते थे, पहले त्योहार मनाए जाते थे, सामुदायिक जो जीवन थी, वो सब कुछ प्रभावित हो गया। क्यों? क्योंकि डर हो गया है। लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ और सामाजिक सामंजस्य कम हुआ। लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य वो प्रभावित हुआ और जो सामंजस्य है, मतलब एक दूसरे जो तालमेल है, जो कह सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मर मिलाप है, वो भी प्रभावित हुआ है, वो भी कम हो गया है। तो इस तरह से सांस्कृतिक और मानसिक प्रभाव देखने को मिलता है जो नक्सलवाद है उसका, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम। नक्सलवाद को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला जो पॉइंट हम लोग बनाएंगे वो है सशस्त्र कार्रवाई और सुरक्षा बल। इसके लिए क्या है, तो फोर्स लगाए गए, ठीक है, सीआरपीएफ लगाए गए, सशस्त्र कार्रवाई और सुरक्षा बल लगाए गए। राज्य और केंद्र सरकार ने विशेष सुरक्षा बलों जैसे कि सीआरपीएफ और झारखंड स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया। जो राज्य और केंद्र सरकार है उसने क्या है, तो सुरक्षा बलों को जैसे कि सीआरपीएफ हो गए और जो झारखंड स्पेशल फोर्सेस उसको तैनात किया गया है। सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाए गए और हिंसा को कम करने के लिए कोशिश की गई। तो सशस्त्र कार्रवाई और सुरक्षा बल को तैनात किया गया है, ठीक है, ताकि जो नक्सलवादी गतिविधि उसको कम किया जा सके। इससे नक्सली गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद मिली है। इससे जो भी नक्सली गतिविधियां थी, जो भी नक्सली गतिविधि हो रही थी, उसको नियंत्रित करने में कुछ सफलता मिली, उसको मदद मिला है। दूसरा जो कदम उठाया गया वो है सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाएं। सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाएं आदिवासी और प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं को लागू किया गया। क्योंकि असंतोष के कारण नक्सलवादी जो कह सकते हैं उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं या फिर जो भी आदिवासी या फिर प्रभावित क्षेत्र, वहां पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को लागू किया गया है ताकि लोगों में असंतोष ना हो और लोग इन क्षेत्रों में ना जा सकें। गरीब और विस्थापित लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया गया और जो भी गरीब लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई गई हैं। जिनके पास घर नहीं रहने के लिए उनको घर दिया जा रहा है, जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कदम उठाए गए ताकि नक्सलवाद को कम किया जा सके। इससे नक्सली विचारधारा के प्रभाव को कम करने और स्थानीय समुदाय का विकास करने में मदद मिली है। तो इस तरह से कुछ सरकार के द्वारा कदम उठाए गए नक्सलवाद को कम करने के लिए। तीसरा जो कदम उठाया गया है वो है भूमि और संसाधन विवाद का समाधान। भूमि और संसाधन विवाद का समाधान भी किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण और खनिज संसाधनों के उपयोग में पारदर्शिता लाई गई। जो भूमि अधिग्रहण है या फिर जो खनिज संसाधन है उसके उपयोग में पारदर्शिता लाई गई। स्थानीय लोगों को अधिकार और मुआवजा सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। जो भी स्थानीय लोग हैं, अगर उनके जमीनों को लिया जाता है या फिर उनके आधिकारिक क्षेत्रों को, उनके आधिकारिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो उनको मुआवजा देने का सुनिश्चित किया गया है। इससे सामाजिक तनाव कम हुआ और नक्सली आंदोलन के कारणों पर काबू पाया गया। हम आपको इसलिए पहले जो क्वेश्चन करवाए थे कि नक्सलवाद जो है उसका उदय क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है, इसलिए वो क्वेश्चन हम पहले करवाए ताकि आप उस चीज को समझ पाए कि असंतोष के कारण नक्सलवाद पैदा होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इससे सामाजिक तनाव कम हुआ,
अगर ये सारी चीजें कर दी जा रही है, भूमि और संसाधन विवाद का समाधान कर दिया जा रहा है, इससे जो सामाजिक तनाव है वो कम हुआ और नक्सली आंदोलनों के कारणों पर काबू पाया जा सका। जो भी कारण रहे थे नक्सलवाद के जन्म का, उसको काबू पाया गया। ठीक है। चौथा जिसमें कह सकते हैं, चौथा जो कदम उठाया गया वो है लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाना। लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़ाना, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अधिक लोगों को शामिल करने के उपाय किए गए। जो लोकसभा या फिर जो विधानसभा चुनाव है उसमें अधिक लोगों को शामिल करने का उपाय किया गया, ताकि लोकतांत्रिक सहभागिता बढ़े और लोगों में अपनी बातों को कहने का अधिकार हो सके। ग्राम पंचायत और स्थानीय निकायों के माध्यम से जनता की आवाज को नीति निर्माण में शामिल किया गया। जो ग्राम पंचायत है, जो स्थानीय निकाय, उनके माध्यम से जनता की आवाज को नीति निर्माण में शामिल किया गया है। इससे लोगों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास बढ़ा और असंतोष कम हुआ। इससे क्या है, तो जो भी लोग थे, जो लोकतंत्र के बारे में गलत समझ रहे थे, जो भी नेताओं के बारे में गलत समझ रहे थे, उन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास बढ़ गया है और असंतोष कम हुआ। ऐसा नहीं कि अब उन्होंने दलाली छोड़ दिया या फिर जो घुसखोरी नेताओं ने छोड़ दिया है। लोग अब क्या करें, जब किसी समुदाय का लोग नेता में चले जाते हैं, कोई मंत्री बन जाता है, ठीक है, प्रशासन में चले जाते हैं, तो उनको कुछ विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरा लोग भी वहां पर है तो हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगा। तो इस तरह से जो भी कदम उठाए गए उसमें भी नक्सलवाद को कुछ हद तक कम किया है। पांचों जो इसमें कदम उठाए गए वो है सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता। सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता भी लाया गया। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाने के प्रयास किए गए। जो भी ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र है वहां पर शिक्षा और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लोगों को उनके अधिकारों और संसाधनों के उपयोग की जानकारी दी गई है। जो भी लोग हैं उनको उनके अधिकार के बारे में, उनके संसाधन के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। तो सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाने का प्रयास किया गया है ताकि नक्सलवाद को कम किया जा सके। इससे नक्सली विचारधारा के प्रभाव को कम करने और सामाजिक समरसता बनाए रखने में मदद मिली। इससे क्या है, तो जो भी नक्सली विचारधारा है उसको कम किया जा रहा है और जो भी सामाजिक समरसता है, समरसता मतलब क्या है, तो जो भाईचारा है, जो समानता है, उसको बनाए रखने में मदद मिली है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो इसके द्वारा कदम उठाया गया वो है पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन कहा जा रहा है कुछ नक्सलवादियों को शांति प्रक्रिया में शामिल किया गया और उन्हें पुनर्वास और प्रशिक्षण का अवसर दिया गया। उन्हें क्या, तो पुनर्वास और प्रशिक्षण का अवसर दिया गया, मतलब उनको कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए, आपको जीने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। इससे हिंसा में कमी और सामाजिक स्थिरता बढ़ी। स्थानीय समुदायों में पुनः विश्वास और सहभागिता का वातावरण बढ़ा, मतलब उनको क्या है, तो कुछ योजनाएं भी दिए जा रहे हैं ताकि वो क्या करेंगे, फिर से अच्छा जीवन जी सके। अगर वो लोग सरेंडर कर देते हैं हथियार सहित तो उनको कुछ योजनाओं का लाभ भी मिलता है, उनको कुछ फायदे भी दिए जाते हैं, उनको जीने के लिए घर दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है। तो उनको इसलिए कहा जा रहा है कि पुनर्वास और रिहेबिलिटेशन दिया जा रहा है, जिसके कारण नक्सलवाद को कम करने का यह भी एक प्रयास माना जाता है। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देखेंगे। कहा जा रहा है कि झारखंड नक्सलवाद ने सुरक्षा, राजनीति, विकास और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव डाला है। हालांकि सशस्त्र कार्यवाही, विकास योजनाएं, लोकतांत्रिक सहभागिता, पुनर्वास और सामाजिक जागरूकता के उपायों से इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में अस्थायी शांति और विकास तभी संभव है जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को समझते हुए नक्सलवाद का समग्र समाधान किया जा सके। क्या कहा गया कि राज्य में स्थायी शांति और विकास तभी संभव हो जाएगा जब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को समझते हुए नक्सलवाद का समग्र समाधान किया जाए। जब इन सब मुद्दों को समझते हुए कि नक्सलवाद क्यों पैदा हो रहा है, इन सब बातों को समझते हुए इसका समग्र समाधान किया जाएगा, तभी जाकर के राज्य में अस्थायी शांति आ सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। पिछले जो क्वेश्चन था वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और उसको समझना भी जरूरी था ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। चैनल पर नए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर भी जरूर जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जितना भी मेरा आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और अच्छे से सारे सेमेस्टर तैयारी कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।